एक जिन के बच्चे की माँ बनने वाली आप? तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान प्यार बढ़ा, मैंने बहन भाइयों को बताया मैंने यहाँ शादी करनी है। जी जी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हम गुजार रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोज कैसे किया? और मुझे बगैर निकाह के छुआ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब उनको कहा तो वो मुझे कह रहे थे तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उस निकाह के दौरान किन लोगों ने शिरकत की है? जैसे हमारे आम लोगों के निकाह होते हैं जी जी, और मतलब दो गवाहान होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं लड़के की तरफ से। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और तो अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक किसी बहन की भाई की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो कि वीडियो पाकिस्तान की है। ये भाई इस बहन का इंटरव्यू ले रहे हैं। इनका नाम सुमैला है। ये बताती है कि जो मेरी शादी हुई है वो एक जन्नत से शादी हुई है, और अब मैं माँ भी बनने वाली हूँ। और मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी थी। 12 साल हो गए हम मिले हुए, 12 साल से मिलते आ रहे हैं, और मैं शादी करके बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं कि जिन से जब जिन आता है किसी औरत में तो औरत बेहोश हो जाती है, दबाव पड़ता है तो औरत को पता ही नहीं लगता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं खुश हूँ बिल्कुल। हम बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इन दोनों के मुजबानी। छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप शुमैला नाम बता जी रहे जी। शुमैला, तो ये फरमाइएगा कि 6 महीने क्यों लगा दिए मुझे टाइम देते हुए कि मैं आपको अगर ये मसला है, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ, मुझे कोई चीज़ें बताएं, हम आपके मसले हल कर सकते हैं, लेकिन आपने 6 महीने का अरसा लगा दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पर्सनल लाइफ जो होती है वो इंसान कभी भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड चीज़ है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। और आपकी जिन से शादी हुई हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई हुई है? जी बिल्कुल। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, मुझे हैरत होती है, लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज भी नहीं करती। और आप इतने अरसे से कह रहे थे हाँ, तो मैं पूछा था 6 महीने लगा जी दिए। बिल्कुल, मैं टाइम इसलिए नहीं दे पा रही थी कि मेरे शोहर को एतराज़ था इस चीज़ पे, और अभी बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप उनको अलाउ करें और बुलाएं, मैं भी मिलूंगा। जिनको जी बिल्कुल, उनको एतराज था कि हम आपके पास ना आए, आप उनसे पूछ के आपने हमें बुलाया? जी बिल्कुल, मैंने परमिशन ली है पहले अपने हस्बैंड से। तो उन्होंने इजाजत दी है कि हम आ जाएं? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कौन सा इतना बड़ा आमिल आ गया जो मुझे मेरी बीवी से दूर करेगा, तो आप बुला लो, मैं देख लूँगा। लेकिन यहाँ सेहन में तो जाहिर है नहीं, हमारा मखसूस कमरा है, हमारा बेडरूम, वहाँ तो पे इस ही। घर में आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल। बहन भाई थे, शादियाँ हो गई, फिर वो उनसे डरते थे मेरे हस्बैंड से, तो उन्हें जाहिर है वाकयात इस तरह के कुछ हुए। मतलब अब आपने अपने हस्बैंड से इजाजत ली है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, और उन्होंने कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है? हाँ हाँ, मतलब जाहिर है अगर आपको अपने आमिल पे यकीन है तो उनको भी अपने आप पर यकीन है, और कोई शौहर क्यों छोड़ के जाना चाहेगा बीवी को? मैं भी वैसे नहीं छोड़ना चाहती उनको। एक मिनट कि काफ़ी ख़वातीन होती हैं जिनके साथ जिन्नात के मसले मसाइल हों तो वो जी, जान छुड़वाना चाहती हैं, तो आप इसके साथ एक जिन के साथ शादी करके खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, और मैं नहीं, वो भी बहुत खुश हैं। और मुझे हैरत होती है कि लोग कहते हैं जी जिन आ गया और बंदा होश में नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं बिल्कुल होश में होती हूँ, और मेरे साथ वो बैठे होते हैं, हम गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। कितना अरसा हो गया शादी हुई है? 12 साल हो गए। 12 साल से आपने जिन के साथ शादी की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुलाए हुए आशिक भाई को? जी, कॉल की। अच्छा यार, है ये तो कोई कसर साहब, मैंने ऐसा केस कोई नहीं हैंडल किया। मैं तो, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल नहीं, रखते हैं। आपकी शादी कैसे हुई, उनसे मुलाकात कैसे हुई, थोड़ा आप बता सकती हैं? जी बिल्कुल, हम लोग गए हुए थे नॉर्दर्न एरिया में। हाँ। और बस मरी साइड पे? जी कश्मीर साइड पे, कश्मीर साइड पे, नीलम वैली में हम हाँ। वहाँ गए हुए थे, और बस वापस आ रहे थे
तो बारिश हो गई, तूफान आ गया और बड़े मतलब उस वक्त उन्होंने हमें बचाया, हमारी गाड़ी को। मेरे बहन भाई भी साथ थे। हमें ऐसे लगा कि कोई मौजज़ा हुआ है, अल्लाह की तरफ से गाड़ी जो है वो गिरने से रुक गई है, लेकिन वो शायद उन्हें मैं पसंद आ गई थी और वो हमारे साथ साथ थे तो उन्होंने बचा लिया। उसके बाद फिर वो ज़ाहिर होने में थोड़ा उन्होंने वक्त लगाया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इंसान थी और डर जाती, लेकिन उन्होंने मेरा इत्मीनान हासिल किया और मुझे बग़ैर निकाह के छुआ नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। ट्रस्ट पहले गेन किया उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बकायदा निकाह हुआ? जी जी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हम गुजार रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोज कैसे किया? देखिए, जब उन्होंने ये रिवील किया, पहले इंसानी शक्ल में वो मुझे मिलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान प्यार बढ़ा। मैंने बहन भाइयों को बताया मैंने यहाँ शादी करनी है। जब उन्होंने ये कहा कि ये पेरेंट्स को लेके आए तो उस वक्त पता चला, मुझे भी पता नहीं था पहले, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट जीता मेरा। पेरेंट्स को इतराज़ था, पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, हमने कुछ अरसा इंतज़ार किया ज़ाहिर है, और वही सब मामला जैसे होता है, वालिदैन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इंसान से बर्दाश्त नहीं करते कि पसंद की शादी हो, और वो तो फिर जिन थे तो थोड़ा मसला हुआ। फिर बहन भाई भी छोड़ गए, ज़ाहिर है डरते थे वो। तो मैं बहरहाल खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई घर वाले राजी हो गए अफ्रीका में जिनसे शादी कर रही हूँ? नहीं हुए ना, नहीं राजी हुए, मतलब बहन भाई छोड़ गए मुझे, मैं अब अकेली रहती हूँ। इस वजह से छोड़ गए? जी बिल्कुल। और आप बता रही थी कि ये घर भी वो आपको नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनको जब तकलीफें शुरू हुई, हाँ उनके मसले मसाइल ऐसे हुए, ही छोड़ तो फिर गए उन्होंने मजबूर होकर ये घर मेरे हवाले कर दिया। ऐसे ही मतलब जाहिर है वो डर पहले वो रहे कहते थे हिस्सा मांग रहे थे, क्या हिस्से मांग रहे थे, फिर उसके बाद जब उनके साथ वाकयात होना शुरू हुए, वो डरे, खुद डर के खुद ही निकल गए, और अब तो वो इधर का रुख भी नहीं करते। क्या बात कर रही हैं? देखिए इतना आपने तो हैरान हमें हिला के रख दिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हैरानी की बात है। नहीं, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो जिसका वतीन से मिला वो जान छुड़वाना चाहती हैं। आप कहती हैं मेरे हस्बैंड है, मैं खुश हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब उनको कहा तो वो मुझे कह रहे थे तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर बुला लो, मैं भी देखता हूँ कौन सूरमा है जो मुझे यहाँ से हटा सकता है या मेरी बीवी से मुझे दूर कर सकता है। नहीं, अगर आप खुश हैं तो हमें क्या इतराज़ है? हम कोई उससे लड़ने थोड़ी आए हैं। देखिए आप इतने अरसे से कह रहे थे। मुझे एक बात बताएं जी। मैं अपने यकीन करें मैं इस वक्त होश में नहीं बैठा, मैं क्या बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि जब निकाह हुआ है तो उस निकाह के दौरान किन लोगों ने शिरकत की है? जैसे हमारे आम लोगों के निकाह होते हैं जी जी, और मतलब 2 गवाहान होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं लड़के की तरफ से। तो आपका कुछ ऐसा सीन हुआ उस निकाह में? कौन कौन लोग मौजूद थे? फिर आपका जो मिलाप वगैरह होता है माजरत के साथ, अब ज़ाहिर है वो, तो वो कैसे एक निज़ाम चलता है? मतलब एक जिन के साथ एक इंसान का, ये समझ से बाहर है चीज़ें। देखें ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप उसको हवा ना बनाएं। और दूसरी बात ये कि जब वो मुझे पहली बार मिले तो इंसानी शक्ल में मिले, और तब से लेकर अब तक शक्ल थी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, और ये सच अ नाइस पर्सन। मतलब यू कांट बिलीव वो जितने अच्छे हैं, जितने मतलब उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि वो किसी और मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब हमारा निकाह भी हुआ तो उनके और 1-2 फ्रेंड्स भी शामिल हुए इंसानी शक्ल में, और बाकायदा हमने एक बोट में शादी की। किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि इंसान बन के रहे। जी बिल्कुल, और किसी को पता नहीं चला कि ये जो हैं जिन हैं और ऐसा कुछ होगा। और मैंने भी रिवील नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी, मुझे मोहब्बत थी उनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जायज़ रिश्ते में हैं हम और बहुत खुश हैं। ये आज एक नई चीज़ सामने आ गई है जी। इन्होंने क्या है? अच्छा एक बात बताएं जी। क्या पूछूं आपसे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। यकीन करें मेरा दिमाग से चीज़ें ही निकल गई हैं। अच्छा माजरत, कोई चीज़ अगर बुरी लगे पूछते? नहीं पूछिए। आप कहाँ मिलते हैं? मतलब आपकी मुलाकात कहाँ होती है? शादी के बाद आपकी मुलाकात कहाँ हुई? हमारे बेडरूम में, जैसे आम लोगों की मुलाकात होती है। जाहिर है हस्बैंड वाइफ हैं तो वैसा ही रिलेशन है हमारा। बन के आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरे सामने वो इंसानी शक्ल में आते हैं और बिल्कुल, और हम इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं। हर चीज वैसे ही होती है जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ। आप एक बात कर रही थी जब इंटरव्यू से पहले कि वो शीशे में नजर नहीं आते, क्या ऐसा है? हाँ जाहिर है, मतलब कुछ चीजें हैं लेकिन जब मुझे नजर आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको नजर आते हैं? मुझे तो नजर आते हैं। इंसानी शक्ल और ने भी देखा है? नहीं, उन्होंने फील किया है।
तो आपकी मुलाकात ऐसे होती है, आपके साथ सो जाते हैं या बैठ जाते हैं? मतलब जाहिर है हस्बैंड है तो निकाह में है तो क्या बहन भाइयों की तरह थोड़ी रहेंगे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जिस तरह जब एक औरत मर्द की शादी होती है, जी जी। और जैसे कि आप फरमा रही हैं कि 12 साल का एक अरसा हो गया, बहुत बड़ा अरसा होता है 12 साल, तो कोई बच्चा वगैरह हुआ, कोई ऐसा चांस हुआ? या ज़ाहिर बात है वो चीज़ें भी तो होती होंगी ना जो एक हस्बैंड वाइफ की होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। पहले मैं नहीं चाह रही थी कंसीव करना, मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। शौहर से मोहब्बत है और मोहब्बत की शादी भी है और हम दोनों खुश भी थे, या शायद हम चाह नहीं रहे थे कि हमारे दरमियान कोई तीसरा है, भले वो हमारी औलाद ही हो। लेकिन अभी मैंने कंसीव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फैमिली कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपने देखा कि सुमैरा बहन ने बताया कि मेरी शादी जो हुई है एक जिन्नात से हुई और अब मैं माँ भी बनने वाली हूँ। और मेरे जो घर वाले थे, मेरे भाई बहन थे, मुझे सब छोड़कर चले गए क्योंकि वो मेरे पति से डरते थे। कुछ हरकतें ऐसी हुई जिनको देखकर डर गए थे, वो फिर वो मुझसे अलग हो गए। और अब हम इसी घर में रहते हैं, इसी घर में हम मिलते हैं और 12 साल से हम एक साथ रह रहे हैं। और ये बहन ये भी कहते हैं कि मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। बाकी दोस्तों आप इस बहन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी है। बाकी अगर आप इसको कहानी समझते हैं किसी तरह की वीडियो के मुतालिक, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जो बताइएगा कि कहानी है या फिर हकीकत हो सकती है, तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की जानिस।